कल देश का बजट आने वाला है 4.5 घंटा और बजट के अंदर गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, गांव और शहरों में रहने वाले मलिन बस्तियों के रहने वाले लोगों के चेहरे में मुस्कान आए, इसलिए कल बजट आएगा तो पार्टी योजना बना रही है उस बजट का प्रचार और प्रसार पूरे झारखंड के कोने कोने तक जाए, इसके लिए योजना बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई। केंद्र सरकार द्वारा कल 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में नगर निकाय चुनाव और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जी राम जी योजना को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि भले ही नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, बावजूद इसके नगर निकाय चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता अपना दमखम दिखाएंगे। नगर निकाय चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में हमारे कार्यकर्ता जीतेंगे और ये जीतेंगे तब जब वोटों का बिखराव न हो और न हो ऐसे, तो एक प्राइमरी ऐसे वर्किंग करने के लिए पार्टी ने एक प्रयास किया था कि भाई मजबूत लोग लड़ें और जिस प्रकार से सत्ताधारी दल धन बल और सरकारी तंत्र का प्रयोग करके नगर निकायों पे कब्जा करने की एक अवैध मंशा पाले हुए है, जिसके तहत उसने ईवीएम से चुनाव नहीं कराया, जिसके तहत सिंबल पे चुनाव कराने से पीछे हटे। तो इस परिस्थिति में सत्ताधारी दल को ऐसा करने से कैसे रोका जाए, ये एक पॉलिटिकल विषय है जिस पे कोई भी राजनीतिक दल चर्चा करता, हमने भी, लेकिन कोई प्रत्याशी का चयन हो, प्रत्याशी के किसी के नाम पे समर्थन हो, ये विषय इस समय नहीं है। वर्तमान जो सिस्टम जिस पर ये चुनाव होना है उसमें कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर सकती है। बैठक के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी नगर निकाय चुनाव में राष्ट्रवादी शक्तियों के जीतने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री इस बात को भली भांति जानते हैं कि यदि दलीय आधार पर चुनाव होता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सफाया हो जाता। देखिए, नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। खास तौर पर झामुमो गठबंधन सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी इस कदर डर चुके हैं कि जनता का सामना करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए दल के आधार पर वो भी जानते हैं, अगर दल के आधार पर होगा तो भारतीय जनता पार्टी जैसे 2018 में जीती थी, झामुमो गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसी डर से दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जो स्वच्छ ईमानदार छवि के लोग हैं, वो हर जगह पर जीत के आए और एक तीसरा मताधिकार का प्रयोग जनता करे, ये सबकी आकांक्षा है। जहाँ तक बात है, आज हम लोगों ने आगामी बजट कल आ रहा है, बजट को जन जन तक पहुँचाएँ, उसके लिए आज हम लोगों ने बातचीत किया है। अभी जो जी राम जी की बातें हैं, जो मोदी सरकार की उपलब्धियाँ हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। और नगर निकाय की जहाँ तक बात है, नगर निकाय में अच्छे लोग जीत करके आवें, और दलीय आधार पर नहीं है, इसलिए इस पर हम लोग बहुत कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अच्छे जीते। और राज्य सरकार ने जिस प्रकार से किया है, पहली बार ऐसा है कि दलीय आधार पर राज्य सरकार चुनाव नहीं करा रही है। नगर निकाय के चुनाव में राष्ट्रवादी शक्तियां जीत करके सरकार बनाए नगर निकाय के चुनाव में, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। ये कोई दलीय आधार पर तो चुनाव है नहीं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया जाएगा। बजट को लेकर सभी को काफी उम्मीदें हैं। स्वाभाविक रूप से पार्टी के कई कार्यकर्ता का इच्छा होता है चुनाव लड़ने का। ये निकाय का स्थानीय निकाय का चुनाव है, तो हमारे प्रदेश महामंत्री जी उस संबंध में आप लोग को जवाब दे ही दिए हैं कि हम लोग चाहते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता लड़े, एक मत होकर के, एक कैंडिडेट होकर लड़े। इस पर मंथन चल रहा है और ये बहुत एक पेचीदा विषय है। वर्क पूरा होने की बात नहीं है इसमें। हम लोग का प्रयास रहेगा कि एक जो भी है कार्यकर्ता में से कोई एक आदमी लड़े तो उसको जीत हम लोग दिला सकते हैं। क्योंकि नॉमिनेशन आज से कल से चालू हो गया है, तो अभी चलेंगे 4-5 तारीख तक चलेगा। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि भाई एक ही व्यक्ति रहे। निमंत्रण इसमें निर्देश देने की बात कोई नहीं है। अपने जितने भी कार्यकर्ता होंगे या समर्थक होंगे या समर्पित होंगे, वो सारे लोग एक आपस में एक मत होकर के करें। जो भी जिस जगह के मतदाता है वो अपना स्वविवेक से मतदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल देश का बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं।
गांव, गरीब, किसान, मजदूर यानी अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आए, उनके लिए योजना बनाए, ये हमेशा से उनकी प्राथमिकता में रही है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और इस बार के भी बजट में देश के लोगों की अपेक्षा ही है और निश्चित रूप से लोगों के चेहरे पे खुशी आए, यही एक लक्ष्य मूल मंत्र प्रधानमंत्री जी का। कोर कमेटी में बजट की चर्चा हुई, विभिन्न सांगठनिक विषय पर चर्चा हुई और उसके साथ जी राम जी पर चर्चा हुई है, एसआईआर पर चर्चा, तो बहुत सारे विषय है जिसको लेके अभी कोर कमेटी में चर्चा हुई है। और निश्चित रूप से अभी ये जो नगर निकाय चुनाव है तो ये तो दलगत आधार पर नहीं है,